संजीव बालियान के काफिले पर हमला कर दिया है अज्ञात हमलावरों ने। काफिले की गाड़ियों पर जमकर पथराव किया गया है। बताया जा रहा है चुनाव प्रचार के दौरान काफिले पर यह हमला हुआ है। ये देर शाम की खबर सामने आई थी जहां पर काफिले पर हमला हुआ है। इसको लेकर डॉक्टर संजीव बालियान ने भी अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है और संजीव बालियान के काफिले पर उस वक्त ये हमला हुआ जब वो चुनावी प्रचार के दौरान वहां से निकल रहे थे और ये खतौली इलाके में यह हमला हुआ है। बताया जा रहा है लोकसभा के लिए प्रचार में जुटे हुए थे और यह तस्वीर देखिए आप, यहाँ पर शीशे टूटे हुए हैं गाड़ी के और उनकी गाड़ी पर जब पत्थरबाजी हुई है तो उसके बाद यहाँ जो जिले के नेता है उनमें भी हड़कंप मचा है और कौन अज्ञात है उसकी जांच भी पुलिस कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बीजेपी नेताओं को इस तरह से जो विरोध झेलना पड़ रहा है उसके पीछे की बड़ी वजह क्या है ये अपने आप में है। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर ये देर शाम उस वक्त हंगामा खड़ा हुआ गया जब भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान खतौली कोतवाली क्षेत्र के स्थित राजपूत बाहुल्य गांव में मडक रीमपुर में अपने चुनाव प्रचार के लिए वो यहाँ जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। और इस दौरान जब भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान जहां अपनी सभा को संबोधित कर रहे थे तो उसी दौरान बताया जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने विपक्षी पार्टियों के नारे लगाते हुए भाजपा प्रत्याशी के काफिले की गाड़ी पर पथराव कर दिया, जिसमें यह बताया गया है कि भाजपा प्रत्याशी संजीव बालियान की गाड़ी सहित तकरीबन आधा दर्जन गाड़ियों में नुकसान हुआ है। घटना की सूचना पर आला अधिकारियों ने पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचकर जहां मामले को शांत कराते हुए भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले को आगे की ओर बढ़ाया। तो वहीं इस घटना को लेकर आला अधिकारियों का कहना है कि गांव में पूरी तरह से अब शांति व्यवस्था कायम करा दी गई है, लेकिन इसके बाद सियासी पारा अब मुजफ्फरनगर में चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। और ये काफिले की आप तस्वीरें देख सकते हैं, डॉक्टर संजीव बालियान के काफिले पर जिस तरह से हमला हुआ है। और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अमित मुजफ्फरनगर से बने हुए हैं। अमित, काफिले पर हमला हुआ है, संजीव बालियान से भी आपकी बातचीत हुई होगी, क्या कुछ कह रहे हैं इस हमले के बाद? देखिए राहुल, ये पूरा मामला मुजफ्फरनगर के खतौली विधानसभा क्षेत्र के गांव मड करीमपुर का है, जो कि रात्रि 8, सवा 8, साढ़े 8 बजे के आसपास की घटना है, जिसमें कि यहाँ पर एक जो भाजपा के प्रत्याशी है डॉक्टर संजीव बालियान, उन पर जो असामाजिक तत्वों ने हमला किया है और कई गाड़ियों में जो है तोड़फोड़ की है, जिसमें ईंट पत्थर बरसाए गए हैं, जिसके बाद पूरे राजनीतिक सियासत में एक तरीके से जो है हलचल सी समझी जा सकती है, क्योंकि ये गूंज जो है मुजफ्फरनगर से लेकर उत्तर प्रदेश के मुखिया तक पहुंची है और सीधा सीधा जो है यहाँ पर ये चुनाव को लेकर एक बड़ा टारगेट इसको समझा जा सकता है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और भाजपा के प्रत्याशी ने जो है मीडिया से बात करते हुए बताया कि उनके ऊपर हमला जो है उनके गाड़ियों के काफिलों पर हमला हुआ है और भारी संख्या में जो है असामाजिक तत्व जो है वहां पर पहले से ही मौजूद थे। तो वे हालांकि इस बात को स्पष्ट नहीं कर पा रहे कि हमलावर कौन थे, लेकिन कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश जो है चुनाव को लेकर यहाँ पर उन्होंने दर्शाई है। उन्होंने बताया कि यहाँ एक बड़ी साजिश जो है षड्यंत्र जो है रचा गया था, पहले से ही प्लानिंग जो है सुनायोजित थी, तो उसके तहत जो है हमला किया गया है। हालांकि इस पूरे मामले में जो है वे कार्रवाई न करने की बात कर रहे हैं, वे किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं चाहते और उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर गृह मंत्री तक इस बात को भी अवगत कराया है। तो यहाँ जो है चुनाव को लेकर जो है चुनाव प्रचार चल रहा था, जिस दौरान ये घटना हुई, जो एक अपने आप में राजनीतिक जो चुनाव है उसके बीच की बड़ी कड़ी यहाँ हिलती नजर आ रही है, क्योंकि इस तरह का हमला होना इस तरीके से आरोप प्रत्यारोप जो है विपक्ष के पर भी जो है हो सकता है। जी, अभी क्या कुछ निकल कर सामने आ रहा है? क्या अभी वहां शांति व्यवस्था तैयार बनाई गई है या वहां अभी डॉक्टर संजीव बालियान का कुछ जो बयान आया है, क्या वो इसके बाद कोई कार्रवाई के लिए दिखाई दे रही है तैयार? यहाँ पर कोई कार्रवाई होगी, इसमें कोई एक्शन हो सकता है इस पर?
बिल्कुल, देखिए पुलिस के मुताबिक जो है मौके पर सारी व्यवस्थाओं को पूरी तरह कंट्रोल किया गया है, शांति व्यवस्था पूरी तरह बनाई गई है, कोई दिक्कत इस तरह की नहीं है। और जो प्रत्याशी है डॉक्टर संजीव बालियान, उनका साफ साफ कहना है कि वे किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं चाहते, शांतिपूर्ण माहौल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने सीधा सीधा बताया कि जो हमलावर थे उनके पीछे किसी एक बड़े षड्यंत्रकारी का जो है नाम हो सकता है, वो पुलिस जांच में नाम आना चाहिए। जो हमलावर आए थे उन पर उन्होंने कोई तरह की एक्शन रिएक्शन कार्रवाई की बात नहीं की, लेकिन जो पीछे उन्होंने बताया कि इस हमले के पीछे जो बड़ा नाम है वो नाम खुल के सामने आना चाहिए, क्योंकि चुनाव को प्रभावित करने के लिए कहीं न कहीं हमला किया गया है। चलिए, चुनाव को प्रभावित करने के लिए हमला किया गया है, लेकिन इस दौरान यहाँ सत्यनारायण प्रजापत जो एसपी सिटी है उनका बयान भी एक बार सुनाते हैं। आज शाम समय करीब 8:30 बजे थाना क्षेत्र खतौली के गांव मडकरीमपुर से पथराव की सूचना प्राप्त हुई, जिस पर तुरंत थाना प्रभारी खतौली, मैं फोर्स के पहुंचे और इसके बाद क्षेत्राधिकारी खतौली और मैं एसपी सिटी मौके पर पहुंचे। यहां गांव में पहुंचकर जानकारी की गई तो ये पता चला है कि आज शाम को गांव में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी द्वारा एक जनसभा की जा रही थी। इस जनसभा के दौरान कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले नारेबाजी की गई और फिर उसके बाद में जो बाहर गाड़ियों का काफिला खड़ा था उस गाड़ियों पर पथराव किया गया। उनमें से कुछ गाड़ियों के शीशे टूटे हैं। गांव में अभी वर्तमान में पूरी तरह से शांति व्यवस्था कायम है और कोई कानून व्यवस्था की समस्या नहीं है। इसके अतिरिक्त इस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है। मडकरीमपुर में भाजपा प्रत्याशी के वाहनों पर पथराव हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी संजीव बालियान की बढ़ती हुई लोकप्रियता का जो विपक्ष है वो हताश है, निराश है और उनको अपनी हार सामने दिखाई दे रही है, इसलिए वो इस प्रकार की अच्छी हरकतों पर उतर आए हैं। उनके कुछ लोग होंगे जो इस तरह की हरकतों पर उतर आए और मुझे लगता है कि ऐसा करना नहीं चाहिए। चुनाव बिल्कुल लड़ना चाहिए, बिल्कुल जो साफ चुनाव लड़ना चाहिए। अच्छा, क्या कारण था? क्या कोई सभा चल रही थी या डोर टू डोर प्रचार प्रसार चल रहा था? क्या था मामला? नहीं, निश्चित रूप से सभा चल रही थी और उसके बाहर आके ही उन लोगों ने वहाँ से जो मुझे जानकारी मिली है जी, वहीं आके उन्होंने जो है जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाए हैं जी। उन्होंने किसी प्रत्याशी के समर्थन में भी नारे लगाए हैं वहाँ। तो इसलिए लगता है कि विपक्ष के हारे हुए हताश विपक्ष की ये साजिश है और इनसे भारतीय जनता पार्टी तो और आगे बढ़ेगी और इसका जवाब जनता देगी। अच्छा, बकायदा हाथों में लाठी डंडे भी ले रहे हैं? हाँ, और निश्चित रूप से उनकी प्लानिंग हो सकती है। विपक्ष ने सोचा होगा कि इस तरह का, क्योंकि जो माहौल एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है और जो माननीय मोदी जी ने 10 साल के अंदर इस देश के अंदर काम किए हैं और आज जनता पूरी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के साथ खड़ी है। और मैं समझता हूं कि मोदी जी ने इन 10 साल से जब से प्रधानमंत्री हैं, 14 का भी चुनाव हुआ, 19 का भी चुनाव हुआ। अच्छा जी, इतनी बड़ी घटना हो गई है, पुलिस के आला अधिकारी अभी तक यहाँ नहीं आए हैं या आए हैं, क्या कहना चाहिए? देखो, इस पे हमें, क्योंकि हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते, इसका हम तो केवल और दिल्ली